नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। कांग्रेस की ऐसी दुर्गति क्यों हुई? भाजपा को इतनी बड़ी जीत कैसे मिली? कैसे कमल दल हरियाणा के अधिकांश नगर निकायों में एक तरफा छा गया? नगर निगमों की बात करें तो मानेसर को छोड़कर 10 में से 9 नगर निगमों में भाजपा के मेयर बने हैं, जबकि कांग्रेस निकाय चुनावों में शून्य पर आउट हुई है। आज हम कांग्रेस की ऐसी दुर्गति और भाजपा की एक तरफा जीत पर ही चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले तक की बात करें तो भाजपा डरी हुई थी। शहरी सरकार के चुनाव कराने में डर होने की खबरें कई माध्यमों से छनकर बाहर आती रही। अब भाजपा का टाइम मैनेजमेंट देखिए। हरियाणा में जब उम्मीद के विपरीत पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो कुछ दिन बाद ही दिल्ली से भी अच्छी खबर आई और भाजपा छा गई। अब बारीकी से चीजों को समझते हैं। दोस्तों, लड़ती फौज है नाम सेनापति का होता है, लेकिन फौज तब लड़ती है जब सेनापति हो। हरियाणा में कांग्रेस की दुर्गति की बात करें तो सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ न तो फौज है और न ही सेनापति। कहने को कुछ पदाधिकारी थे, लेकिन काम के नहीं, बस नाम के। आप सब जानते हैं कि बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बेशक दूर रही, लेकिन प्रदर्शन दमदार था। तब हुड्डा सेनापति थे। माना सेनापति सबको साथ नहीं ला पाए और सबको साध नहीं पाए, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया था जिससे जीत का जज्बा पैदा हो गया था। इसी कारण तब 37 सीटें जीतने में कांग्रेस सफल रही थी, लेकिन इस बार शून्य पर आउट होना शर्मसार करने वाला है। तब मत प्रतिशत के मामले में कांग्रेस को भाजपा से लगभग 1% वोट ही कम मिले थे, लेकिन निकाय चुनावों में तो पार्टी लड़ती ही नजर नहीं आई। सब टाइम पास चल रहा था। हुड्डा व उनके समर्थकों में इस बात का गुस्सा था कि 37 सीटें लाने वाले शख्स को विधायक दल का नेता ही नहीं बनाया जा रहा। समर्थकों को लग रहा था कि कांग्रेस के अंदर हुड्डा को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। विधायक दल का नेता बनाने में देरी करने का मतलब रहा हुड्डा का उदासीन होना। उन्होंने सोच लिया किसके लिए काम करना, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधियों की दुकान में इतना सामान नहीं था कि उसको बेचा जा सके। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार की संभावना सबसे अधिक थी। इस कारण तब लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर हो गया था। बड़ी संख्या में लोग खुलकर कांग्रेस के साथ आ गए थे, लेकिन सबको चौंकाते हुए जब भाजपा सत्ता में आ गई तो भाजपा के खिलाफ रहे लोगों ने सत्ता से निकटता बनाने के लिए निकाय चुनावों को एक अवसर के रूप में ले लिया। मतलब हजारों लोग भगवा दल से जुड़ गए। इसी कारण भाजपा जीती और कांग्रेस हारी। लोग जहां भाजपा को पसंद नहीं कर रहे थे, वहां निर्दलीय को वोट दे दिया, लेकिन कांग्रेस को कहीं भी जीतने लायक वोट नहीं दिए। यह सच है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी बयानबाजी से दूर थी, लेकिन संगठन की कमी व नेताओं की निष्क्रियता ने काम बिगाड़ दिया। कांग्रेसी कहीं पर लड़ते या संघर्ष करते नजर नहीं आए। ऐसा लगा मानो भाजपा को वॉकओवर देने की होड़ लगी हुई हो। जब कांग्रेसी ही भाजपा को जिताना चाहे तब दूसरा कोई क्या कर सकता है। भाजपा जब संकट में थी तब अधिक वीरता से लड़ी थी। हम विधानसभा चुनाव से पहले की बात कर रहे हैं। संकट में घिरे देखकर भाजपा ने अधिक ताकत लगाई और कांग्रेस के हाथ में जाती दिख रही जीत छीन ली। इस बार भाजपा में संकट नहीं था, लेकिन उनकी मेहनत ऐसी थी मानो दुश्मन बेहद ताकतवर हो। मतलब भाजपा ने अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझा, जबकि कांग्रेस पहले ही हार मान बैठी थी। कांग्रेसियों को लगा कि भाजपा का ट्रिपल इंजन का नारा ही चलेगा, इसलिए वे हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए। कांग्रेस को जनता के बीच यह संदेश देना था कि निकाय चुनाव जीतकर कांग्रेस भी विकास करवा सकती है, लेकिन संगठन के पास अपने वादों को पूरा करने का रोड मैप नहीं था और इन वादों को आम लोगों तक पहुंचाने वाले कार्यकर्ता भी नहीं थे। भाजपा के कार्यकर्ता अपने समर्थकों को बूथ तक लाने में कामयाब रहे, जबकि कांग्रेस के समर्थक केवल भाग्य भरोसे बैठे रहे। वार्ड व मेयर स्तर तक चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को बड़े नेताओं ने अकेले दम पर संघर्ष के लिए छोड़ दिया। सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला तब कारगर होता है जब बूथ स्तर तक टीम हो। कांग्रेस के पास ऐसी टीम नहीं थी। सबसे बड़ा काम भाजपा के ट्रिपल इंजन के नारे ने ही किया। लोगों ने मान लिया कि केंद्र में राज्य के बाद निकाय स्तर पर भी एक ही दल की सरकार काम कर सकती है। हालांकि अगर लोकतंत्र की दृष्टि से देखें तो यह बेहद खतरनाक स्थिति है। लोकतंत्र में लोगों के बीच यह विश्वास पैदा करना कि केंद्र में राज्य में जिसकी सरकार होगी उसी दल की सरकार बनने पर ही विकास होगा, पूरी तरह गलत है। जहां तक संगठन की बात है, कांग्रेस में अभी किसी तरह की गंभीरता नहीं है। नए प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने पहल तो की, मगर उसका असर देरी से नजर आएगा।
उन्हें आए अधिक समय नहीं हुआ है। इसके विपरीत भाजपा ने वार्ड स्तर तक, बूथ स्तर तक अलग अलग टीमें बनाकर उतनी ही गंभीरता से चुनाव लड़ा जितनी गंभीरता से विधानसभा चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को अगर रेस में आना है तो उसे न केवल भाजपा सरकार से डरने वालों को दूर करना होगा, बल्कि बूथ स्तर तक लड़ने वाले चेहरों को आगे करना होगा। जो जीत का जज्बा खो चुके, उनसे जीत की उम्मीद बेमानी है। कांग्रेस के अधिकांश दिग्गज नेताओं ने जिस तरह इस बार निगम चुनाव में हथियार डाले, उसे देखते हुए राहुल गांधी हरियाणा में भी वही बात दोहरा सकते हैं जो उन्होंने गुजरात में कही थी। राहुल गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया था कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है। आधे लोग भाजपा के प्रति नरम रुख रखते हैं। हरियाणा में भी भाजपा से टकराने के लिए, उसकी नीतियों को खारिज करने के लिए कुछ गिने चुने लोग ही ताकत लगाते नजर आए। इनमें भी व्यक्ति विशेष के प्रति निष्ठा रखने वाले अधिक, कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखने वाले कम। कांग्रेस को कांग्रेसी तैयार करने होंगे, किसी व्यक्ति के समर्थक नहीं। आज के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।